हेलो बच्चों। तो आज फिर से हम यूनिट डायमेंशंस के कुछ जो टफ लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं आईआईटी के पेपर में, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वन बाय वन। हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि एक सवाल आपका कुछ ऐसा था, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। प्रेशर का कुछ इक्वेशन इस तरह से दे रखा है, T²/bx। तो वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, A/B क्या होगा इस कंडीशन में। ठीक है, तो कैसे हम निकालेंगे, P/bx इक्वल टू A-T²। ये कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा निकल कर आता है। इसका अर्थ क्या है कि P/bx जो है वो किसके बराबर है, या तो A के, और P/bx किसके बराबर है, T² के। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, A/B का वैल्यू निकालना है। तो यहां से हम या तो पहले A निकाल लेते हैं। कैसे, प्रेशर का क्या हो जाता है, प्रेशर क्या है, फोर्स बाई एरिया, ml/T-2, एरिया क्या, L², तो ml-1 T-2। तो प्रेशर का क्या हो जाएगा यहां से, ml-1 T-2। B नहीं पता ना, B ही तो निकालना है। x के जगह पे L रख देते हैं और B निकालना है यहां पे से। ये हो गया A। ठीक है, तो यहां से हम B किस तरह निकाल लेंगे, B इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, ऐसा करते हैं हम इसको एक साथ लिख लेते हैं। ये हो जाएगा MT-2, MT-2 इक्वल टू A/B होता है ना। तो A/B ही तो निकालना था, A/B ही तो निकालना था। तो ये तो पहले ही से हो गया, इसी से हो गया। और अगर B निकालना रहे, सिर्फ B निकालने को देता तो क्या करते, T²/px करते। यहां से क्या है, कर क्या रहे हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन लास्ट मॉडरेट वाले में डिस्कस किया गया था, जो यूनिट डायमेंशन का सेकंड वीडियो है। तो क्या कर रहे थे, इक्वेट कर देते थे। तो सेम यही चीज अप्लाई किया गया यहाँ पे, T-2 है यहाँ पे ना। तो और क्या है, प्रेशर का क्या रहता है, ml-1 T-2। x की जगह पे L रख लो, ये खत्म हो गया, बच क्या गया, m-1 ओनली, और T-2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो m-1 केवल आता है यहाँ से, और B का वैल्यू तो यहाँ से निकल के क्या आता है, A/B क्या आ गया आपका, A/B भी कुछ ऐसा आता है वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, ये IIT JEE का डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगर आपके पास भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे तो आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्कस करे जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए, ये तो एक सवाल था। दूसरा सवाल आते हैं, देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, स्क्रीन के सामने आपका सवाल होगा, ax पे पावर साइन इनवर्स T/A-1 कुछ ऐसा है, इंटीग्रेट कर करके दिया हुआ है कि dt बाई रूट अंडर 2AT माइनस T²। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू क्या होगा इस कंडीशन में। ठीक है, यही निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी जा सकते हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे, ऐसे एक क्वेश्चन सेम ट्रेंड पे एचसी फॉर्मा भी दिया हुआ है। देखो साइन इनवर्स, पर देखो साइन इनवर्स x/a जो फॉर्मूला होता है ना, उसका जो वैल्यू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√अंडर a² माइनस x² होता है। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो यानी कि हम अगर ये वाला रखेंगे वैल्यू, यानी साइन इनवर्स T-A/a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन ही दिया हुआ है ना, सॉल्व करोगे आप तो हो जाएगा कुछ रूट अंडर a² माइनस T-A का होल स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व कर दो, ये इंटीग्रेशन के अंदर है, रूट अंडर a² माइनस हो गया T² प्लस a² माइनस 2AT। समझ रहे हो ना कैसे हो रहा है, ये a-b का होल स्क्वायर है वो। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये ऐसे कुछ इंटीग्रेशन के अंदर ही आएगा, रूट अंडर कुछ 2AT माइनस T²। आप इसको लास्ट तक सॉल्व करेंगे यहाँ से। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है।
यहाँ पर सॉल्व करोगे ना तो फिर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 2at। तो यहाँ से तो ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे इसको यहाँ पे रखो और माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आप कर लेना इसको। तो यहाँ से डायरेक्ट जो है आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू कुछ ऐसा आता है, साइन इनवर्स ये वाला जो ना वैल्यू है ना इसका निकल करके इसके बराबर। तो ए पे पावर एक्स क्या रखेंगे जो इसके बराबर हो जाए, तो एक्स पे को ए पे पावर अगर हम यहाँ पे एक्स की जगह पे अगर 1 रखते हैं तो ए पे पावर 1 वैसे ही रह जाएगा, ए वैसे ही रह जाएगा। नहीं रख सकते, ए पे पावर -1 अगर रख देंगे तो 1/a हो जाएगा, विच इज वो तो ऑप्शन में है आपके, लेकिन ये तो सही गलत हो जाएगा। लेकिन हम ए पे पावर अगर 0 रखेंगे तो मेरा वैल्यू 1 आ जाएगा, तो 1 इसके लिए एकदम सही है वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया होगा। देखो उसमें क्या करना है। तीसरे क्वेश्चन में है कि ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो आपको निकालना है वैल्यू। ठीक है, एम्पलीट्यूड का रिलेशन क्या होगा शायद उसमें क्वेश्चन में देख लेना आप, एम्पलीट्यूड बराबर कितना आता है निकल कर। तो यहाँ पे से देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी ही है ना। एनर्जी क्या होता है, ml² t-2 के नहीं पता, यहाँ पे निकालना है। ये हो गया लेंथ का क्यूब, तो क्या हो जाता है ml² t-2 इज इक्वल टू KL3। तो k का वैल्यू क्या आता है यहाँ से, ml-1 t-2, ये इतना वैल्यू आया आपका। ठीक है, k का वैल्यू आता है ये। अब देखो वहां पे कुछ ऐसा बात लिखा है रिलेशनशिप कर करके, तो टाइम के साथ जो तुम्हारा जो रिलेशनशिप कैसा बन रहा है, m पे पावर x हम ले लेंगे, एम्पलीट्यूड को अलग से ले लेंगे y। ठीक है, और ये जो k का अभी ये वैल्यू निकल के आया, अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे ml-1 t-2। ठीक है ना, क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि वो उसके साथ, एक सेकेंड मैं क्वेश्चन पे पढ़कर आपको बता देती हूँ क्या है। अ पार्टिकल ऑफ अ मास m इज एग्जीक्यूटिंग एन ऑसिलेशंस अबाउट द ओरिजिन ऑन द x एक्सिस। तो x एक्सिस के अलोंग है, इसलिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ x लिया हुआ है। ठीक है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल करके k का वैल्यू फाइंड आउट किया गया है। उसके बाद वेर k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, तो k को पॉजिटिव कांस्टेंट रखा गया है, इसीलिए तो k का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट किया गया। ये नहीं लिखा गया कि हाँ ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, कुछ और है। ठीक है, तो आप उसको एक कांस्टेंट ही मान करके वैल्यू निकालेंगे। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज a देन इट्स टाइम पीरियड विल बी व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दे रखा है ना, तो यहाँ पे टाइम हमें कैसे ऐसा फॉर्मूला बनेगा, m पे पावर 0, l पे पावर 0 और t पे पावर 1 है ना। तो हम इस फॉर्मेट में, एम्पलीट्यूड क्या है आपका, लेंथ है ना, तो यहाँ पे हम m पे पावर x कर देंगे, एम्पलीट्यूड l का स्क्वायर l पे पावर y कर देंगे। ठीक है ना, और ml-1 t-2 ऐसा कुछ निकल कर आता है आपका। अब यहाँ पे करो m पे पावर x, और यहाँ पे ये तो ना z हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस z लिख सकते हैं m पे पावर, l पे पावर क्या लिख सकते हैं, l पे पावर y, और ये भी अगेन z माइनस z। ठीक है, और t पे पावर क्या लिखाएगा, t पे पावर -2z लिखाएगा। ठीक है, देखो m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 1। तो हम इक्वेट कर दे z का वैल्यू निकालने के लिए t के साथ, तो जब इक्वेट करेंगे ना तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से -1/2 हो जाएगा। जब z -1/2 निकल के आता है, तो अब इसको हम इक्वेट करेंगे y माइनस z को किसके साथ, l पे पावर 0 है तो इसके 0 के साथ इक्वेट करोगे, तो फिर क्या होगा यहाँ पे से y जो है निकल कर कितना आएगा, y -1/2। देखो यहाँ पे -1 प्लस हो जाएगा, z का वैल्यू 0 हो गया ना, सॉरी z का वैल्यू -1/2 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू कितना निकल करके आता है, y इक्वल टू अगेन -1/z आता है। ठीक है, अगेन
ये तुम्हारा y का वैल्यू आया, ये z आया, y का वैल्यू आया, x का कैसे निकालेंगे, x प्लस z इक्वल टू 0। तो x z कितना है -1/z इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू कितना हो गया 1/2। ठीक है ना, z के जगह पे 1/2 रखा है यहाँ पे। कितना आता है x का वैल्यू 1/2। एम्पलीट्यूड का निकाले ना, तो मास बोल रहा था ना, तो ये पॉजिटिव कांस्टेंट क्या है, इसका नहीं बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि एम्पलीट्यूड का मेरे को रिलेशनशिप t के साथ निकाल के दिखाइए। t इज प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे a का, a के जगह पे हम क्या रख दे, लेंथ है ना, चलो a ही रख देते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा ये y का वैल्यू ना आया, y का कितना आता है यहाँ से -1/2 ना। ऐसे नहीं, आप सबका भी निकाल सकते हैं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन मॉडिफाई कर देता है कुछ, तो किस तरह से करेंगे, क्योंकि आप तो क्वेश्चन सीख रहे हो ना यहाँ पे। फिर क्या है, टाइम के साथ रिलेशनशिप क्या आ रहा है एम्पलीट्यूड का, हम लिख सकते हैं 1/a⁴1/2, यानी कि ये टाइम इज प्रोपोर्शनल टू 1/√A हो जाएगा। एम्पलीट्यूड को स्मॉल ए से भी दिखा सकते हैं, तो ऐसा कुछ आएगा। आपका ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ये यहाँ से करेक्ट आपका करेक्ट हो जाता है। तो बस इतना ही था आज का सेशन। एक्चुअली आपके ये यूनिट डायमेंशंस का जो है आखिरी वीडियो है, और अब दूसरे पोर्शन से क्वेश्चन लाएंगे यहाँ पर। ओके, गुड लक, थैंक यू।